हाँ तो जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? सर हम बहुत बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? तो जी मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया। ठीक है। तो आज अपन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आप एकदम सही देख रहे हैं कि क्या मैंने क्या लिखा हुआ है, कार्तिक आर्यन जी। मगर ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, मैं ये जानते हैं आप ये कौन है, ठीक है ना। हम इनके बारे में ही बात करने वाले हैं, मगर इनकम टैक्स के को देखते हुए। हाल ही में आपने सुना होगा कि इनकी एक मूवी आई थी, भूल भुलैया 2, जो कि काफी हिट गई थी। और इनको एक गाड़ी मिली थी, उसके लिए ही भूषण कुमार जी, जो भूल भुलैया 2 के डायरेक्टर थे, जिनके लिए इन्होंने मूवी की, आर्थिक आर्यन जी ने जो मूवी की थी उनके लिए। और उनको क्या मिली थी? एक गाड़ी मिली, कौन सी? मैकलेरन, है ना, याद है? मैकलेरन एक गाड़ी मिली जिसकी कीमत थी करीब करीब कितनी? 5 करोड़ रुपए, है ना। तो क्या भूषण कुमार जी ने हाल ही में कार्तिक आर्यन जी को एक गाड़ी गिफ्ट की थी, कितने रुपए की कीमत है, जिसकी मैकलेरन गाड़ी का नाम है, और गाड़ी की कीमत है करीब करीब 5 करोड़ रुपए। ज्यादा नहीं है, करीब करीब कितनी? 5 करोड़ रुपए की गाड़ी गिफ्ट की थी। और सुनिएगा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि कार्तिक आर्यन जी को उसके ऊपर टैक्स देना पड़ा था। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। कार्तिक आर्यन जी को 5 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट में मिली है, और उसके ऊपर कार्तिक आर्यन जी ने 2 करोड़ का तो टैक्स पे किया है। बिल्कुल। देखिए, जानिए कैसे, मैं बताता हूं आपको, है ना। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 2 करोड़ का टैक्स देना पड़ा है भाई। देखिए, भूषण कुमार जी ने कार्तिक आर्यन जी को एक गाड़ी गिफ्ट की है, मैकलेरन, है ना, जिसकी कीमत क्या है? करीब करीब 5 करोड़, मामूली सी कीमत। अब सुनिएगा, क्या मिला इनको गिफ्ट। तो अगर आप इनकम टैक्स पढ़ते हैं या फिर एक चार्टेड अकाउंटेंट बनने वाले हैं, तो आपने एक सेक्शन पढ़ा होगा। जैसे ही मैंने गिफ्ट का नाम लिया, आपके दिमाग में एक सेक्शन ट्रिगर हुआ होगा। कौन सा? गिफ्ट का सेक्शन, सेक्शन नंबर 56 to 10। अगर नहीं भी हुआ है तो मैं बता देता हूं आपको। सेक्शन नंबर 56 to 10 ये कहता है कि अगर आपको कोई भी मूवेबल असेट या असेट गिफ्ट में मिलती है, क्या मिलती है? गिफ्ट में मिलती है, और क्या उसकी कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा है। क्या है? 50,000 रुपए से ज्यादा है, और वो आपके एंड्स में क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। मगर एक बात मेरी ध्यान से सुनना, उस असेट में कुछ नाम दिए गए हैं कि अगर आपको ये असेट्स मिलती है तो ही वो आपके हैंड्स में टैक्सेबल होगी। कौन कौन सी? जैसे कि शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग, एनी वर्क ऑफ आर्ट, और इमूवेबल असेट, एनी इमूवेबल असेट जैसे लैंड और बिल्डिंग। क्या इन सब में नाम आया कहीं पे भी कार? क्या कहीं पे भी नाम आया कार? नहीं आया ना भाई, बिल्कुल नहीं आया। तो सिंपल सी बात कि क्या कार्तिक आर्यन जी के ऊपर ये गिफ्ट का सेक्शन तो अट्रैक्ट, वो ट्रिगर नहीं हुआ, अट्रैक्ट नहीं हुआ, है ना। सेक्शन नंबर 56 to 10, जो सेक्शन नंबर है 56 to 10, गिफ्ट का सेक्शन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का, ये तो अट्रैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि कार इसकी डेफिनेशन में नहीं आता। वो आर्ट जो मैंने असेट बोली, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ठीक है ना, क्या ड्राइंग्स, पेंटिंग, एनी आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ठीक है ना, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ड्राइंग्स, पेंटिंग बोल दिया, और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड या बिल्डिंग। इन 8 प्रॉपर्टीज, 8 असेट में से तो कहीं पे भी कार का नाम आया ही नहीं। फिर कहां से सर? अच्छा, अगर यहां पे मैं बात खत्म कर दूं, अगर आप बोले कि सर चलो फिर तो ये एग्जेम्प्ट हो गई, फिर तो आप फालतू ही बोल रहे 2 करोड़ का कोई टैक्स नहीं। अरे रुको तो सही, सबर तो करो। सुनो भाई, अदर सोर्स में तो ये अट्रैक्ट नहीं है, मगर इनकम टैक्स ऐसे ही थोड़ी छोड़ देगा, ऐसी थोड़ी उसका नाम इनकम टैक्स है ना। कहीं तो कुछ तो पकड़ा होगा उसने, कुछ तो देखा होगा। तो इनकम टैक्स बोलता है कि रुको सुनो भाई, अगर आप 56 to 10 में फॉल नहीं कर रहे हैं तो इनकम टैक्स के 2 सेक्शन और है। उसमें से एक सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 28। क्या आता है? सेक्शन नंबर 28। जी हाँ, चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम अंडर हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, है ना।
सेक्शन नंबर 28 उसकी बात करता है कि अगर आप क्या करते हैं, किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व है और आपको कोई चीज गिफ्ट में मिलती है, क्या मिलती है, गिफ्ट में मिलती है, और वो आपके किससे रिलेटेड है, प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो वो आपके हैंड्स में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या भूषण कुमार जी और कार्तिक आर्यन जो मूवी कर रहे थे, क्या वो एक बिजनेस नहीं था? बिल्कुल था। कि भाई कार्तिक आर्यन जी और भूषण कुमार ने एक मूवी की, भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 2, जो कि एक बिजनेस वेंचर था। कुछ टाइम के लिए दोनों साथ में आए थे इस मूवी को करने के लिए, जो कि एक बिजनेस वेंचर है, और इससे जनरेट होती है, सपोज मानो ये 2 करोड़ की रेवेन्यू, और जिसमें से कार्तिक आर्यन जी रेवेन्यू कमा के लेके जाते हैं 20 करोड़। यानी कि कार्तिक आर्यन जी को भूषण कुमार जी क्या दे रहे हैं, 20 करोड़ रुपए इससे दे रहे हैं। यानी कि क्या कार्तिक आर्यन जी एक प्रोफेशनल है, एक्टर एक प्रोफेशनल में आते हैं? जी बिल्कुल। तो प्रॉफिट एंड यानी पीजीबीपी हेड में इनके ये जो 20 करोड़ की इनकम है टैक्सेबल होगी। और भूषण कुमार जी जो ये पे कर रहे हैं 20 करोड़, 200 करोड़ में से कार्तिक आर्यन जी को, क्या वो पूरी की पूरी 200 करोड़ पे टैक्स देंगे? नहीं भाई, 200 करोड़ इनकी इनकम है तो उसमें से कुछ खर्चे माइनस तो करेंगे। ऐसे ही थोड़ी इतने बड़े डायरेक्टर बन गए, कुछ तो जानकारी है उनको भी। 200 करोड़ पूरी इनकम थोड़ी टैक्स दे देंगे, इसमें से कुछ खर्चे माइनस करेंगे। जैसे सपोज माने कार्तिक आर्यन जी को 20 करोड़ दिए, कियारा आडवाणी को 10 करोड़ दिए, तो ये सारे खर्चे माइनस तो करेंगे। कैमरामैन को कुछ पैसे दिए, उसका सेट्स वगैरह जो लगाया होगा, ये सब फालतू की चीजें लगाई होगी, इनके पैसे तो दिए होंगे ना, वो पैसे इसमें से माइनस करेंगे। जब जाके उनका प्रॉफिट निकल के आएगा उस पर टैक्स देंगे ना, देंगे नहीं देंगे? देंगे भाई। तो सिंपल सी बात है कि देखिए, ये 200 करोड़ में से 20 करोड़ कार्तिक आर्यन जी को दिए, है ना। उस 20 करोड़ में से कार्तिक आर्यन जी को क्या बोल दिया कि भाई सुनिए, हम आपको दे रहे हैं 5 करोड़ की गाड़ी मैकलेरन, है ना। कार्तिक आर्यन जी खुश हो गए। अरे पूरी बात तो सुनिए, 5 करोड़, 20 करोड़ बनते थे भाई, 5 करोड़ की आपको गाड़ी दे देते हैं। दुनिया की नजरों में तो वो गिफ्ट है, मगर वो क्या है, कार्तिक आर्यन की इनकम है भाई। और इनकम पे क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि प्रोफेशन के तौर पे अगर कोई आपको गिफ्ट मिला है तो वो आपकी पीजीबीपी की इनकम बन जाता है, डीम्ड इनकम बन जाता है, और उसके ऊपर क्या देना पड़ता है आपको, जी हाँ, टैक्स देना पड़ता है। अब सुनिएगा कैसे। देखिए भाई, अगर वो 5 करोड़ की गाड़ी इन्होंने दी, गिफ्ट में दी, तो क्या वो इसकी इनकी इनकम में से माइनस होगी? अगर इन्होंने इनकम में से वो डिडक्शन ले ली है, अगर वो इनकम में से उन्होंने, भूषण कुमार जी ने डिडक्शन ले ली है, तो क्या उन्होंने टैक्स नहीं बचाया? बिल्कुल बचाया, क्योंकि अगर वो इनकम में से माइनस नहीं करते तो वो इनकी इनकम में जुड़ता, और इनकम में जुड़ता तो इसके ऊपर इनको टैक्स देना होता, जो कि करीब करीब 40% की रेट से निकल के आता है, एमएमआर जिसको अपन बोलते हैं, है ना। तो 5 करोड़ के ऊपर 40% करीब करीब निकल के आता 2 करोड़ रुपए का टैक्स, जो कि इन्होंने बचा लिया, क्योंकि इनमें से इन्होंने अपनी इनकम में से 5 करोड़ तो घटा लिए। अब इन्होंने अगर इनकी इसकी डिडक्शन ले ली है, इन्होंने अगर इसकी डिडक्शन 5 करोड़ की डिडक्शन ले ली है, तो कार्तिक आर्यन जी की इनकम में ये 5 करोड़ जुड़ चुका है, ये 5 करोड़ जुड़ चुका है ना। और इसके ऊपर अब कौन टैक्स देगा? कार्तिक आर्यन जी देंगे, क्योंकि अब ये इनकी इनकम है। और वही 40% की रेट, अच्छा 40% की रेट कैसे आती है भाई, 30% तो स्लैब रेट है और वो बाकी का सरचार्ज है, तो इफेक्टिव रेट 40% हो जाती है, ठीक है ना। तो 40% 5 करोड़ पे निकल के आता है कितना, 2 करोड़। तो बोलिए कार्तिक आर्यन जी को इनकम पे इसको 2 करोड़ देना पड़ा या नहीं देना पड़ा? देना पड़ेगा ना भाई, ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे, इनकम टैक्स नाम है ना अपना, है ना। तो 2 करोड़ रुपए ऐसे टैक्स देना पड़ा। तो ये तो था क्या, बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला पार्ट, है ना। कि भाई अगर भूषण कुमार जी ने उसकी डिडक्शन ले लिए तो वो सिंपल सी बात है, वो किसी की इनकम का तो पार्ट बनेगा, और वो कार्तिक आर्यन जी को पे किए तो वो उनकी इनकम का पार्ट बन गया है। सेक्शन नंबर 28 के तहत डीम्ड इनकम, ठीक है ना, क्योंकि गिफ्ट में मिला है उनको प्रोफेशन के तहत, तो ये क्या मानी जाएगी, उनकी इनकम मानी जाएगी। वो 5 करोड़ की भले ही गाड़ी मिली हो, और उनके ऊपर क्या देना पड़ेगा, 40% की रेट से टैक्स देना पड़ेगा, जो करीब कितना निकल के आता है, 2 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये तो था बिजनेस एंड प्रोफेशन। एक और सेक्शन आता है, चलिए जी, आप इसमें भी फॉलो नहीं करते। सपोज मानिए, वैसे नॉर्मल केस में देखा जाए तो ऐसा होता नहीं है कि किसी एक्टर को किसी डायरेक्टर ने पे रोल पे रख रखा हो,
कि सैलरीड एम्प्लॉयड रखा होगा, नहीं होता ना भाई। कोई जो एक्टर है कार्तिक आर्यन जी, भूषण कुमार के एम्प्लॉय थोड़ी है। क्या ये एम्प्लॉयर और क्या ये एम्प्लॉय है क्या? नहीं ना, नहीं है भाई, नहीं है। तो मगर मानिए अगर ये होते भी है, अगर ये मान लीजिए कि इन्होंने इनको पे रोल पे रखा हुआ है, यानी कि सैलरी देते हैं, पर हर साल सैलरी देते हैं, है ना। अगर वो सैलरी भी देते हैं और फिर भी ये इनको क्या गाड़ी गिफ्ट कर देते हैं, वही मैकलेरन गाड़ी गिफ्ट कर देते हैं 5 करोड़ रुपए की, है ना। तो याद करिए सैलरी हेड में एक सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 17, सेक्शन नंबर 17 जो कि परक्यूसिट का सेक्शन है, और उसके अंदर एक रूल आता है, रूल नंबर 374, जो कि ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट। क्या कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या कोई मूवेबल असेट ट्रांसफर की है और जिसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू 5,000 रुपए से ज्यादा है, तो वो क्या मानी जाएगी, एम्प्लॉय की इनकम मानी जाएगी, और उसके ऊपर एम्प्लॉय को क्या देना पड़ेगा भाई, टैक्स देना पड़ेगा। और वो भी किस रेट से, वही 40%, 30% प्लस सरचार्ज। इफेक्टिव रेट आती है हमारी 40%। आ जाइए भैया, अब जोड़ लीजिए 5 करोड़, अब दे दीजिए 40%, तो भी वही निकल के आएगा 2 करोड़। तो कैसे भी दीजिए 2 करोड़ तो देना पड़ेगा, है ना। चलिए जी, अच्छा जी, यहां तक की बात सर समझ आ जाती है। कोई तरीका है कि जहां पे कार्तिक आर्यन जी को टैक्स नहीं देना पड़े? हाँ है ना, अरे हम बताते हैं ना, लिए लो जी, लो जी, देखिए भाई, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। तरीका ये है कि भाई भूषण कुमार जी अगर ये गाड़ी अपनी पर्सनल वेल्थ में दे देते, बिजनेस से नहीं, अगर अपने बिजनेस से नहीं, अपनी पर्सनल वेल्थ से दे देते। किससे? पर्सनल वेल्थ से, यानी खुद के पास से, ठीक है ना। कोई बिजनेस की इनकम से या कैसे भी नहीं, इनके इनकम का पार्ट नहीं, पर्सनल वेल्थ से दे देते। क्या दे देते? गाड़ी दे देते जिसकी कीमत 5 करोड़ थी, है ना। तो पर्सनल वेल्थ से अगर दे भी देते तो सिंपल सी बात है, इनके ऊपर ये 56(2)(10) में जाता और ये कहीं ना कहीं इसको जाके एग्जेम्प्ट हो जाता, क्योंकि यहाँ पे असेट की डेफिनेशन में, वो असेट की डेफिनेशन में 56(2)(10) में कार नहीं आती है, तो ये यहाँ पे इनकी हैंड्स में ये एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो कार्तिक आर्यन जी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। मगर समझिएगा, क्या भूषण कुमार जी अब इस 5 करोड़ की डिडक्शन ले पाते? अपनी इनकम से अब 5 करोड़ माइनस कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि इन्होंने क्या दिया है, पर्सनल वेल्थ में से दिया है। बिजनेस के खर्चे तो है ही नहीं है इनके, और बिजनेस के खर्चे नहीं है तो इनकम टैक्स कहता है जो कि आपके बिजनेस के खर्चे नहीं, वो आप आपकी इनकम में से माइनस नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है, ये तो उनकी इनकम का पार्ट ऑलरेडी है, माइनस ही नहीं कर पाए, तो अब कोई बात नहीं, आप टैक्स पे कर दीजिए। अब आप 40% दे दीजिए, आपसे 2 करोड़ ले लेंगे, क्योंकि अब आप टैक्स बचा ही नहीं पाए। अब आप टैक्स नहीं बचा पाए तो हमको तो 2 करोड़ कहीं ना कहीं से मिल ही रहे हैं। सरकार बोल रही है कैसे भी कर लो, 2 करोड़ तो नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप दो चाहे आप दो, हम तो 2 करोड़ नहीं छोड़ेंगे, तुम कुछ भी कर लो, तुमसे लेके ही रहेंगे। आ रही है ना बात समझ में भाई? 2 करोड़ तो हम लेके ही रहेंगे, तुम कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो। ये 5 करोड़ की जो गाड़ी दे रहे हो ना भूषण कुमार जी कार्तिक आर्यन जी को, हम इस पे टैक्स तो वसूलेंगे, चाहे आप दो या आप दो, 2 करोड़ का टैक्स तो दोगे ही दोगे, चाहे कोई भी दो। तो कुछ इस तरह से कार्तिक आर्यन जी के ऊपर ये 5 करोड़ की गाड़ी के ऊपर 2 करोड़ का टैक्स निकल कर आया था। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, और नहीं आई दोबारा देखिए, कोशिश कीजिए, बिल्कुल समझ आएगी, मेरी गारंटी। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे।